बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लंग्स कैंसर के बारे में पढ़ा था और उसकी अलामात आप देखिएगा, खांसी है, वज़न में कमी है, ठीक है, सांस के अंदर तंगी है, जो हम लास्ट लेक्चर में मैं बताना भूल गया था। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की अगर बात करें, देखें स्मोकिंग के अंदर तकरीबन 4000 के करीब केमिकल्स पाए जाते हैं। इन 4000 के करीब केमिकल्स में 50 ऐसे हैं जिन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है, और कार्सिनोजेन वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जो कैंसर काज करते हैं, यानी सिंपली मैं कहूँ कैंसर काजिंग, ये कैंसर काज करते हैं। अब देखिए जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग का लोग ये समझते हैं कि शायद इसका असर ये है कि ये लंग्स के कैंसर का सबब बनता है, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि ये सिर्फ लंग्स के कैंसर का सबब बनता है, ये गलत बात है। क्योंकि जो स्मोकिंग है ये डैमेज करती है पूरे के पूरे बॉडी को, होल बॉडी को, मुकम्मल जिस्म को। सिंपली मैं ये कहूँ कि सर से लेकर पाँव तक ये नुकसान का सबब बनती है, सर से लेकर पाँव तक। यानी उसमें ओरल कैविटी है हमारी, ओरल कैविटी के अंदर हमारे जो है ना किडनीज को भी, लंग्स को भी, ठीक है, रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम को। अच्छा, उसके अलावा हम देखें और भी हमारे जिस्म के सिस्टम है, हमारी जो हवा की नाली हैं उसको कमज़ोर कर देता है, हवा की नालियों को कमज़ोर करने के अलावा पेंक्रियाज को डैमेज कर देता है। यानी जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को ये डैमेज करता है, सर से लेकर पाँव तक ये हमें डैमेज करने की सलाहियत रखता है जो स्मोकिंग है, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार केमिकल्स होते हैं। लिहाजा ये सोचना कि ये सिर्फ कैंसर, ये सिर्फ लंग्स के कैंसर का सबब बनता है, नहीं, गलत है। ये और भी चीज़ों के कैंसर का सबब बनता है, जैसे मैंने कहा ओरल कैविटी है, किडनी है, लंग्स हैं और पेंक्रियाज है, उनके कैंसर का भी सबब बनता है स्मोकिंग। इसलिए ये जो है ना इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। जहाँ तक चले, एक तो ये इन चीज़ों का ख़तरनाक बनने का सबब बनता है। इसके अलावा अगर बात करें हम स्मोकिंग की, तो हमें पता है स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है ब्लड के अंदर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और जिस्म के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाना। अब जब उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होती है तो ऑक्सीजन नहीं अटैच हो सकती, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी वजह से ये हो गया। इसके अलावा ये प्लेटलेट्स को के नंबर को इंक्रीज कर देती है, यानी प्लेटलेट्स की जो तादाद है उसको इंक्रीज कर देती है, वो तेजी से प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। किसको? प्लेटलेट्स को। अब प्लेटलेट्स की अगर तादाद बढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा ब्लड है वो क्या हो जाता है, वो डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। डेंसिंग ऑफ ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और जब हमारा ब्लड गाढ़ा होता है तो ये खतरा होता है कि ब्लड कहीं क्लॉट ना कर जाए, जम ना जाए, यानी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का खतरा रहता है। किस चीज़ का खतरा रहता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी हमारे जिस्म की कोई जो नाली है, आर्टरी है कोई, उसके अंदर ब्लड के क्लॉट होने का खदशा होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से हार्ट अटैक भी हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा और बेशुमार बीमारियां हैं जो ऐसा शख्स जो सिगरेट पीता हो, स्मोकिंग करता हो, उसमें बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर टीबी की अगर बात करें, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये एक शख्स जो स्मोकिंग करता हो उसके अंदर 2 से 4 गुना टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, 2 से 4 गुना। दूसरी बात निमोनिया है, निमोनिया, इसके अंदर 4 गुना क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस शख्स को निमोनिया हो जो स्मोकिंग करता हो, उस शख्स की निस्बत ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा चांस होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करता। इसके अलावा अगर बात करें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे शख्स के अंदर जो स्मोकिंग करता है। अगर फिर
आखिरी बात करें तो दांतों की बात करें, आपको पता है जो लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो उनके दांतों के ऊपर जो है ना कलर चढ़ जाता है या तह चढ़ जाती है अजीब सी, और उनके दांत जो है ना वो तेज़ी से गिरते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं और उनके गिरने के चांसेस बाकियों से ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास थे इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। पहले चैप्टर का इख्तिताम हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।